नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। रुपेश हत्याकांड में सभी आरोपी हुए बरी तो तेजस्वी बोले नीतीश का इकबाल खत्म, जाति की राजनीति से इनकार नहीं। पीके बोले संख्या के हिसाब से मिलेगी हिस्सेदारी। पप्पू यादव बोले इसके पीछे बड़ी साजिश, बिहार नहीं बंगाल में घुसपैठ ना हो जाए ये देखना जरूरी, बोले मंत्री। सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में बड़े सॉल्वर गिरोह के सदस्यों का पर्दाफाश। शिक्षकों के आवेदन से परेशान हुए अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ चैम्बर के बाहर लगवाया नोटिस। पूर्णिया में पूर्व चेयरमैन की हत्या के मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर। नवादा में ठनका से मां बेटे सहित 6 की मौत। बिहार में अगले 3 दिनों के बीच पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान हो गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 14 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी। वहीं 21 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। नामांकन की जांच 22 अगस्त को होगी, जबकि 27 अगस्त तक नाम वापस लिया जा सकता है। वहीं मतदान की तिथि 3 सितंबर को होगी। बिहार की जिन 2 सीटों पर राज्यसभा के उपचुनाव हो रहे हैं वह राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। दोनों राज्यसभा सांसद हालिया लोकसभा चुनाव में जीते हैं और ऐसे में इन दोनों खाली हुई सीटों पर 3 सितंबर को चुनाव होंगे। राजद से मीसा भारती राज्यसभा सांसद थी, तो वहीं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव जीती है। वहीं बीजेपी के रामकृपाल यादव को हराया। लोकसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वहीं दूसरी सीट बीजेपी के विवेक ठाकुर के इस्तीफे के कारण खाली हुई। एनडीए की ओर से राज्यसभा की एक सीट के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का नाम तय है। बीजेपी के समर्थन से वह उम्मीदवार बनेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्य सरकार पर करारा वार किया है। तेजस्वी ने कहा कि 3 साल पहले पटना में इंडिगो के मैनेजर रुपेश की हत्या हुई थी। पुलिस ने ऐसी जांच की कि सभी आरोपी बरी हो गए। असली हत्यारा कौन था, पुलिस पकड़ नहीं पाई। अपराधियों के मन में बिहार पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। ना ये लोग अपना पक्ष अच्छे से रख पाते हैं और ना जांच ठीक से हो पाता है। नीतीश कुमार के राज्य में अपराधियों को संरक्षण मिलता है। नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो चुका है। तेजस्वी ने इंडिगो के मैनेजर रुपेश की हत्या के मामले पर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जो हत्यारे हैं अभी तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई, जिसे पकड़कर ले गई थी उसे छोड़ दिया गया। अब हत्यारा कौन है? ऐसे में आप समझिए किस तरह का काम बिहार पुलिस कर रही है। 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर का मुकाबला किससे होगा, इस पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। अपनी पार्टी को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई चैलेंज नहीं है। सवालिया लहजे में कहा कि जनबल के आगे कौन बल है। उन्होंने कहा कि लड़ाई जनसुराज और एनडीए के बीच होगी, यह साफ है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि एनडीए में तो एक टायर नीतीश कुमार हैं, तो पहले से पंक्चर है। 2-4 स्टेपनी है, छोटे मोटे उनकी वैल्यू नहीं है। भाजपा अकेले कितना खींचेगी? आरजेडी से कोई मुकाबला नहीं है। पीके ने आगे कहा कि आरजेडी अपने दम पर 1995 में जीती थी, उसके बाद कांग्रेस के स्टेपनी पर चल रही है। आरजेडी को 2010 में 22 सीटें आई थी। पिछली बार पासवान खड़े नहीं होते तो फिर आरजेडी को 30 से 32 सीट आती। पीके को जाति की राजनीति से इनकार नहीं है। पीके ने कहा संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद राजनीति गरमाई हुई है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि वहीं विनेश के खिलाफ देश के अंदर ही षड्यंत्र तो नहीं रचा गया। पप्पू यादव ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पत्नी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष नीता अंबानी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। सांसद ने कहा कि विनेश फोगाट में नीता आईओसी की सदस्य होने की नेता क्या कर रही हैं? पप्पू यादव ने पोस्ट जारी कर लिखा कि विनेश फोगाट एक बार फिर अन्याय का शिकार हुई है। ऐसे में भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय सरकार और आईओसी सदस्य नीता अंबानी क्या कर रही है? वहीं कहा उन्होंने कि कहीं षड्यंत्र देश से तो नहीं रचा गया है। विनेश की सफलता से शर्मसार हुक्मरानों ने साजिश तो नहीं की है। अगर ऐसा है तो इन तत्वों को और बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठ से रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने बैठक की है। प्रशासन को अलर्ट किया गया है, घुसपैठ बिहार में ना हो।
देश में अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर चिंता करने वाला राज्य है तो वह बिहार नहीं बंगाल है। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ ना हो इसके लिए व्यवस्था बेहद जरूरी है। नीरज बबलू ने बांग्लादेशों में हिंदुओं पर हिंसा की घटना पर कहा कि यह घटना दुनिया के लिए चिंता के विषय है। प्रधानमंत्री इस पर चिंता कर रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ विषय इस पर काम करेगा। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान एक नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसके आधार पर कैमूर, औरंगाबाद समेत कई अन्य जिलों में भी एक बड़े सॉल्वर गिरोह के सदस्यों का पर्दाफाश हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ सेंटर पर परीक्षा में धांधली करने के लिए डुमराव रेलवे स्टेशन के आसपास होटल में कमरा बुक कर कुछ लोग रुके थे। इसकी सूचना पुलिस को भी लग गई। परीक्षा से पूर्व बक्सर पुलिस की टीम ने कमरे से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा कई जिलों से गिरफ्तारियां हुई है। वहीं जहानाबाद में सिपाही भर्ती की परीक्षा में धांधली की आशंका में पुलिस ने सेटर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बक्सर के आनंद विहार होटल के सभी बुकिंग की जांच की। एक कमरे की बुकिंग की तो 2 लोगों ने परीक्षा देने के नाम पर किया था। बुकिंग कमरे में त्रुटि देखकर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें एक शख्स से पुलिस ने पूछताछ की। वहीं जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से पटना और बक्सर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के नाम से अलग अलग रोल नंबर, लिखा पेपर, आधार कार्ड, पुलिस भर्ती परीक्षा के 145 प्रवेश पत्र, मोबाइल, नकद राशि, कई चीजें बरामद हुई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के सामने कई चुनौती आ गई है। उनके पास शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर लगातार आवेदन मिल रहे हैं। ये आवेदन इस तरीके से थे जिससे वो तंग आ गए, लिहाजा तबादले की चाहत में उनके पास मिलने वाले शिक्षकों के लिए नोटिस जो है वो लगवा दिया गया। नोटिस के सहारे शिक्षकों को ट्रांसफर पॉलिसी बनाए जाने की जानकारी दे रहे हैं। अनेक शिक्षक कर्मी हस्तांतरण के लिए आवेदन लेकर शिक्षा विभाग में आते हैं, लेकिन शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नियमावली का संशोधन प्रक्रियाधीन है। संशोधित नियमावली अधिसूचित होने के बाद ही ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। इसकी सूचना भविष्य में दी जाएगी। इस वजह से खुद विभाग आकर आवेदन देने की जरूरत नहीं है। पूर्णिया में पूर्व चेयरमैन अवधेश यादव हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त राहुल यादव ने व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार राहुल ने पूर्णिया के व्यवहार न्यायालय में सीजेएम के समक्ष सरेंडर किया है। राहुल यादव पूर्व चेयरमैन अवधेश यादव हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था, जिसे पुलिस तलाश कर रही थी। राहुल यादव अपने परिवार के साथ फरार था। राहुल यादव के घर में ताला लगा हुआ है। मृतक अवधेश यादव की पत्नी सुनिधि कुमारी ने कस्बा थाना में 8 नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें राहुल यादव भी शामिल था। इसके अलावा पुलिस ने नामजद सोनू झा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। मृतक अवधेश यादव की पत्नी ने मीडिया के समक्ष खुद के परिवार की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया था। साथ ही राहुल यादव सहित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की थी। नवादा में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। शहर के 5 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं मौत की खबर सुनते ही पुलिस के द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि सभी लोग अपने अपने थाना क्षेत्र में खेत में काम कर रहे थे, तभी तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरी और सभी लोगों की मौत हो गई। वहीं मौत की खबर मिलते ही सभी मृतक के परिवार में रो रो कर बुरा हाल है। जहां एक ही घर में मां और बेटी की मौत ने पूरे परिवार में कोहराम मचा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के बीच पटना से लेकर किशनगंज और औरंगाबाद से लेकर बांका तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दक्षिण बिहार के सभी जिलों में अगले 48 घंटे के भीतर झमाझम बारिश गिरने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के भीतर नवादा और जमुई जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। साथ ही पटना समेत आसपास के जिलों और दक्षिण एवं पूर्वी बिहार के इलाकों में वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। राज्य मौसम केंद्र ने दोपहर तक को तत्काल अलर्ट जारी करते हुए वैशाली, पटना, सिवान, बक्सर, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, औरंगाबाद, गया, नालंदा और बेगूसराय जिले में ठनका और तेज बारिश की आशंका जताई है। 10 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।